Hi Shalu, I want to know what are the basic questions you get from the students who want to study abroad. I usually get a lot of questions from students. तो मैंने उनको ना टॉप 5 क्वेश्चंस में समराइज कर लिया है. तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 क्वेश्चंस क्या जनरली मुझे मिलते हैं स्टूडेंट्स के एंड से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट मैंडेटरी टू गिव IELTS एग्जाम और एनी अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू स्टडी अब्रॉड. तो इसका आंसर जनरली येस होता है, बिकॉज किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आप जाते हो पढ़ने के लिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंडेटरी होता है. वेदर इट इज़ IELTS, TOEFL, Duolingo, PTE. इसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चेक करनी होगी वेदर दे रिक्वायर कि IELTS रिक्वायर्ड है उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, TOEFL रिक्वायर्ड है, PTE रिक्वायर्ड है या Duolingo रिक्वायर्ड है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ़ वी वांट टू स्टडी अब्रॉड. कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है. सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट. यू नीड टू हैव योर पासपोर्ट विद यू अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो. एंड सेकेंड चीज़ आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. आप IELTS भी दे सकते हो, TOEFL, Duolingo जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया. देन आते हैं आपके अकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, वेदर इट इज़ मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट्स एंड ऑल. एंड इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ को LOR भी रिक्वायर्ड होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. एंड अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्स डॉक्यूमेंट्स. सो अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से बेसिक फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए कंट्री डिसाइड करने में. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए है कि आपका फाइनेंशियल बजट, कि आपके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग आप कंट्री डिसाइड करो. सेकंड चीज़ आती है कि आप किस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हो, वेदर यू लुकिंग फॉर IT प्रोग्राम्स और बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स और कॉमर्स रिलेटेड फील्ड, एनीथिंग. तो आपको उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ चेक करनी पड़ेगी कौन सी कंट्री बेस्ट है इन प्रोग्राम्स के लिए और कौन सी कंट्री आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मीट कर रही है. ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर. अब आता है फोर्थ क्वेश्चन कि ट्यूशन फ़ी के अलावा और कौन कौन से हिडन कॉस्ट है जो उनको जानने चाहिए. तो ट्यूशन फ़ी जनरली एजेंट्स के पास जाते हैं या फिर किसी को कंसल्ट करते हैं, वो जनरली बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ी तो 20 लाख रुपए है एक साल की. आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको 40 लाख में हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फ़ी देर आर लिविंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप हमारी टीम को कंसल्ट करोगे देन वी कैन हेल्प यू टू गेट. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इमिग्रेशन पॉलिसीज़ एंड वीज़ाज़. कि वीज़ा के टाइम पे और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं. देखिए, वीज़ा की प्रोसेस के बारे में तो आपको हम हर चीज़ के लिए गाइड कर देंगे. एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हर टाइम चेंज होती रहती हैं, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा उसके लिए. सो यू कैन फॉलो देयर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस. ओके, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो. एंड यू कैन फॉलो अज्ञान ओवरसीज फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट वीज़ा सर्विसेज एंड ऑल. थैंक यू.